कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि आपको स्टडी से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। घटना चक्र के सीरीज़ को जो हमने शुरू किया है, इसमें ये सेट 2 का, सेट 1 के 50 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। सेट 1-2 का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं 25 क्वेश्चन। ये सेट 2 का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम 25 क्वेश्चन को लेंगे। ये जो है सामान्य ज्ञान का पार्ट हमने लिया है, जिसमें कि ये वैकल्पिक विषय ना होकर के अनिवार्य विषय है। ये अनिवार्य विषय है जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक हेतु। इस क्वेश्चन को टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों को ही मदद मिलेगी, दोनों के कैंडिडेट्स को मदद मिलेगी, इसलिए इस सीरीज़ को हमने शुरू किया है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, समझते हैं। एक क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 5 से 7 सेकंड तक का टाइम दूंगा। अगर थोड़ा क्वेश्चन टफ हुआ तो 10 सेकंड मान के चल लीजिए। इन क्वेश्चन को आपको करना है और कहीं ना कहीं आपको ये आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 5 से 7 सेकंड तक का टाइम मिलेगा आपको, और इसमें देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हो पाते हैं, कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं। तो देखिए 26 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। 26 क्वेश्चन जो है वो क्या है, पढ़िए। भारत में दशक 2001-2011 में जनगणना की वृद्धि, यानी कि जो जनगणना अंतिम जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, ठीक है। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे ये जनगणना की जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई थी भारत में, ये बताना है। भारत की जनसंख्या वृद्धि जो हुई थी वो बताइए 17.7%, 19.5%, 21% या 22%। करेक्ट ऑप्शन जो है 17.7%। ये जो है दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी भारत में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता भी होना चाहिए आपको कि भारत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू, गौंड, खैरवार या चेरो। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका गौंड। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जो है एसटी जिसे कह सकते हैं, गौंड है। 28, किसानों हेतु क्रेडिट कार्ड KCC किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई। किसानों हेतु क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू की गई? वर्ष 1998, 99, 99, 2000, 2001 में, 2001 या 2002 में कब की गई, बताइए। राइट ऑप्शन जो है इसका गैस कर लिया होगा आपने, ए। 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई। फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। मुख्य बैंकों 14 का राष्ट्रीयकरण, पहली बार जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो 14 बैंकों का किया गया था, ठीक है। अब बताइए कब किया गया था राष्ट्रीयकरण 14 बैंकों का? फर्स्ट टाइम 1968 में, 1969 में, 1970 में या 1971 में? तो राष्ट्रीयकरण जो पहली बार किया गया था 1969 में, बी ऑप्शन करेक्ट है। 30 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में जो लाया जाता है, बताइए कौन सा है? पॉलीग्राफ है या टरबाइन है, रेडिएटर है या क्वाड्रेंट है, बताइए। ABCD कौन सा है? सी, रेडिएटर। रेडिएटर जो है मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखिए 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मशीन गन का आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? JL बियर्ड द्वारा या G ब्राउनसा द्वारा, कार्ल बेंज द्वारा, जेम्स पकल द्वारा? किसके द्वारा किया गया था मशीन गन का आविष्कार, बताइए कौन सा राइट ऑप्शन है? राइट ऑप्शन हमारा है D, जेम्स पकल द्वारा। जेम्स बॉन्ड नाम तो सुना ही होगा, है ना। गन का यूज ज़्यादा करते हैं, तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। याद करने के लिए कुछ ना कुछ रिलेट करना ही पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन को याद नहीं कर सकते आप। जेम्स पकल द्वारा, जेम्स बॉन्ड द्वारा क्या किया गया था, मतलब जेम्स बॉन्ड याद रखने के लिए जेम्स पकल के द्वारा मशीन गन का आविष्कार किया गया था। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत जो है किसकी महत्वपूर्ण देन है? कौन से वैज्ञानिक की? HJ भाभा की, MN साहा की, CV रमन की, JC बॉस की, बताइए। करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है B, MN साहा की।
उष्मीय आयनन सिद्धांत, एम.एन. साहा। 33rd क्वेश्चन, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? अवोगाद्रो अवधारणा, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, बर्नौली सिद्धांत। बताइए राइट ऑप्शन क्या है आपका? राइट ऑप्शन जो है वो है संवेग संरक्षण, सी। 34, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। गोल्डन आवर चिकित्सीय भाषा में यानी कि मेडिकल लाइन में, मेडिकल क्षेत्र में क्या कहा जाता है गोल्डन आवर को? कैंसर के अंतिम चरण से संबंध है, गर्भ में शिशु की जानकारी से है, हृदय घात से है, वास्तव में बच्चे के जन्म से है। बताइए कब किससे संबंध है? गोल्डन आवर जो है राइट ऑप्शन जो है वो है सी, हृदय घात से है। हृदय घात से इसका संबंध है। हृदय घात से जो इसका संबंध है वो क्यों है? क्योंकि जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो जो पहला घंटा जो होता है, फर्स्ट आवर जो होता है, उसे हम गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि पहला घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है, उस बीच में उसको ट्रीटमेंट मिल जानी चाहिए व्यक्ति को। चलिए 35 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किसकी क्रिया विधि रिकॉर्ड करने हेतु EEG किया जाता है? EEG किया जाता है। ECG भी सुना होगा आपने, EEG। अब EEG बताइए किससे संबंधित है? हृदय से, फुफ्फुस से, फुफ्फुस या फिर सी मस्तिष्क या वृक्क? बताइए राइट ऑप्शन जो है हमारा, गैस कीजिए। राइट ऑप्शन है सी, मस्तिष्क से। EEG जो है मस्तिष्क से संबंधित है। ये जो एक प्रकार का टेस्ट होता है। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। बीटा ब्लॉकर जो है एक औषधि है बचाने हेतु। बताइए बीटा ब्लॉकर जो है एक औषधि है बचाने हेतु। बीटा ब्लॉकर हृदयघात से है, प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से है, चिरकालीन मधुमेह से है, या इनमें से कोई नहीं। बीटा ब्लॉकर जो है देखिए वो क्या है? हृदयघात से है। ठीक है, एक पेस में करके भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी इसका भी हृदयघात से ही है। चलिए 37 क्वेश्चन है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है मदिरा पान, यानी कि जो ड्रिंक करते हैं वाइन वगैरह, तंबाकू धूम्रपान, तंबाकू युक्त गुटखा, लाल मांस का सेवन। तो इसका जो वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सी, तंबाकू युक्त गुटखा। देखिए गुटखा पे प्रतिबंध के लिए हमारी सरकार भी कितनी प्रतिबद्ध है, और गुटखा पे बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाया गया है। पहले फ्रिक्वेंटली हर जगह लाल लाल थूका हुआ मिल जाता था आपको, है ना। अभी तो थोड़ा कंट्रोल है, कम दिखते हैं। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़िए। 38 क्वेश्चन कह रहा है 16 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया है? स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार किस मंत्रालय को दिया गया है? किस लिए दिया गया है? शासन में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के लिए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को, या पंचायती राज मंत्रालय को? तो 16 जनवरी 2021 को स्कॉच अवार्ड का जो संबंध है, स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार का संबंध है, वो दिया गया है डी, पंचायती राज मंत्रालय को। 39 क्वेश्चन, जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? किसको किया? राकेश चंद्रा, प्रदीप कुमार, डॉक्टर दिनेश अरोड़ा, RS शर्मा? किसको? राइट ऑप्शन गेस कीजिए। राइट ऑप्शन है डी, RS शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया, RS शर्मा। 40th क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? 19 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री विज्ञान, 19 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहाँ पर देश के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? सबसे ऊंचे बताइए, सियाचिन में, लेह में, मसूरी में, या मनाली में? तो राइट ऑप्शन जो है गेस कीजिए। राइट ऑप्शन जो है बी, लेह में किया है सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, और कहाँ पे? लेह में किया गया है। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 41 क्वेश्चन कह रहा है 25 जनवरी 2021 को देश भर में 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया।
वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो दो चीज़ें पता चल गई आपको। एक तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसमें पूछ रहा है कि जो इसका दिवस का था उसका थीम क्या थी, मुख्य विषय क्या था? ए, मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना, सतत लोकतंत्र विकास, कोई मतदाता ना छूटे, युवा और भावी मतदाताओं का सशक्तिकरण। बताइए। तो थीम आजकल बहुत पूछ लेता है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है गैस कीजिए ए, मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना। ये इसका थीम था 2021 वाला, लेटेस्ट है तो पूछ भी सकता है एग्ज़ाम में। 47 क्या कह रहा है? भारत के 67th ग्रैंड मास्टर कौन है? ग्रैंड मास्टर का संबंध आपको बता दूं चेस का, चेस से संबंधित है ये ग्रैंड मास्टर। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन है, कौन बने हैं बताइए? लियोन मैकोर्ना या फिर आर्यन चोपड़ा, पी इनियन, अभिमन्यु पैराणिक, कौन बने हैं? राइट ऑप्शन जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ए लियोन मेंडोका। लियोन मेंडोका ये कहाँ संबंधित है? गोवा से संबंधित है और ये चेस से संबंधित है। लगभग ये 14 वर्ष 9 महीने और ऐसे कुछ दिन हैं, तो 15 वर्ष से पहले इन्होंने ये हासिल किया है, अपनी पहचान बनाई है हासिल करके ग्रैंड मास्टर का 67th। कितना क्वेश्चन कर लिया हमने? 42 के बाद 43 क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए। 26 जनवरी से 31 जनवरी 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा वर्चुअल भारत पर्व 2021 का आयोजन किया गया है? वर्चुअल भारत पर्व 2021 का आयोजन किया गया है किस मंत्रालय द्वारा? मंत्रालय का नाम जानना चाहते हैं? गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन गेस कीजिए। राइट ऑप्शन है सी, पर्यटन मंत्रालय। 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है? दी गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्म को चुनिए, ये बताना है। थोड़ा सा इसमें रीजनिंग 2-4 क्वेश्चन डाल दिया गया है, क्योंकि 5 क्वेश्चन का लगभग वो भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, तो ज़्यादा नहीं, टफ नहीं होगा, नॉर्मल होगा, फिर भी प्रैक्टिस ज़रूरी है इसके लिए। तो इसमें देखिए, पहला जो बनाया गया है 110, 10 से लेकर के 10, ये कैसे 1000 बन गया है? तो और वैसे ही 2 क्या बनेगा, इस तरीके से इसको पहचानना है ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए। तो देखिए 10 जो था तो 1000 कैसे बना है? तो 10 जो है 1000 कैसे बना है? 3 बार गुना होके बना होगा, तभी तो 1000 आया। ठीक है, तो क्या है ये? 10 का क्यू है ये, 10 का क्यू है ये। तो उसी तरीके से हमें लग रहा है 2 का भी क्यू करना पड़ेगा। 2 और 2 इक्वल टू 2 का क्यू क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा डी। राइट ऑप्शन डी, 8। ज़्यादा टफ नहीं था। तो ये देखिए निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए, बिल्कुल। चलिए 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनेक संपादकों ने सच्चाई को विकृत करके हित की अपेक्षा हानि अधिक की है। सच्चाई को विकृत करके हित की, ये कथन कह रहा है। कथन के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना होता है इसमें, और सच्चाई और इस पर नहीं जाना होता है, जो कथन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है? संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं। अब अनेक संपादक बोल रहा है, तो संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं, तो संपादक अगर इसने बोल दिया तो सब संपादक आ गए, तो सब तो नहीं होंगे। सच्चाई को विकृत करना अधिक हानिकारक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो सही है, सच्चाई को विकृत करके हित की अपेक्षा हानि अधिक की है, तो ये तो सही बात है, सच्चाई को विकृत करना अधिक हानिकारक है। ठीक है, तो बताइए ये ऑप्शन क्या है? केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ए और डी दोनों निकलते हैं, ना ए और ना 2 ही निकलता है, दोनों में से कोई नहीं निकलता। बताइए। तो कथन पढ़ेंगे हम सही से। अनेक संपादकों ने सच्चाई को विकृत करके हित की अपेक्षा अधिक हानि की है। तो निष्कर्ष पहला क्या करें? संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं। संपादक में सब संपादक आ गए, संपादक से, तो इसमें अनेक संपादक यानी कि बहुत से करते हैं तो बहुत से नहीं भी करते हैं, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं हुआ। सच्चाई को विकृत करना अधिक हानिकारक है, तो क्या है? विकृत करके हित की अपेक्षा अधिक हानि की है, तो क्या है? सच्चाई को विकृत करना अधिक हानिकारक है, तो सही लग रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। केवल 2 निष्कर्ष सही निकलता है। 46 क्या क्वेश्चन कह रहा है?
दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म ज्ञात कीजिए। तो जो इन चारों में से डिफरेंट है, डिफरेंट कैसे है, जैसे मान लीजिए CX है, तो CX कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए तो आपको ABCD Z आपको लिख लेना पड़ेगा एक पेन से, और उस पर न्यूमेरिक भी डालना पड़ेगा 1 से लेकर 26 तक, जो हमारे लेटर जो होते हैं उसमें डालना पड़ेगा। अब C देखिए किस पे आता है, ABC 3 पे आता है ना, और XYZ यानी कि ये पीछे से 3 पे आ रहा है, ठीक है, ये पीछे से 3 पे आ रहा है, तो वहाँ से कितना होगा, ये वहाँ से ये लास्ट से 3 पे आ रहा है। उसी तरीके से थोड़ा सा इजी वाला पकड़ते हैं, B पे ना जाके हम C पे जाते हैं, क्योंकि B पहले आ रहा है, B दूसरे पे जा रहा है AB, और उधर से पीछे से आ रहा है ZYZ, तो ये पीछे से 2 पे आ रहा है, ये पीछे से 3 पे आ रहा था, ठीक है। इसी तरीके से H और S का भी देखेंगे तो H और S का कॉम्बिनेशन भी लगभग इतने पे ही बन रहा है। H और X का कॉम्बिनेशन जो है, ये H जो है 8th नंबर पे आ गया, ABCDEFGH 8 नंबर पे आ गया। उसी तरीके से जो आपका ये आ रहा है S जो है 19 नंबर पे आ रहा है। कहाँ से, हम पीछे से स्टार्ट करेंगे जब, तो 19 नंबर से आ रहा है, ठीक है। तो 19 नंबर पे आ रहा है और 8 पे आ रहा है, तो इन दोनों का कैलकुलेशन कर देंगे तो 8 और 19 और 8 कितना हो गया, 27। और उसी तरीके से ये 3 जो आ रहा था स्टार्टिंग में, और लास्ट से ये किस पे आ रहा था, लास्ट से आ रहा था ये -3, तो ये 24 है ना, 24, तो 24, पीछे से 3 हटा देंगे, 24 और 24वें पे आ रहा था, 2 छोड़ करके तीसरा नंबर इसी को तो था, तो ये 24वें पे आ रहा था, 24 और 3 27। इसी तरीके से ये दूसरे पे आ रहा था, तो ये पीछे से दूसरे नंबर पे आया, तो ये किस पे आ गया था, 24 25, 25 और 2 27, इन दोनों का 27, 25 और 2 27। इस तरीके से H जो है ये भी आया 8वें नंबर पे, और ये जो S जो है ये आया 19वें नंबर पे, तो इनका ऐड करेंगे तो ये भी 27 बन गए। लेकिन जो D है, D का जो अलग है, क्योंकि ये J जो है 10 नंबर पे आ रहा है, और P जो है ये इस तरफ से बैक साइड से 16वें नंबर पे आ रहा है, तो इनका ऐड करेंगे तो ये 26 ही बनेंगे, ठीक है। तो 27 सब में आ रहा है, सबका ऐड होकर के जो अल्फ़ाबेट के लिए, यानी कि ये जहाँ पर अक्षर आते हैं A से लेकर Z तक लिख लेंगे आप, 1 से लेकर 26 तक लिख लेंगे, तो इनका ऐड करेंगे तो ये 26 आएगा, तो ये सबसे ऑड है, तो D आंसर हो गया हमारा। एक क्वेश्चन ये आ गया, बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार को है, ठीक है जी। बॉबी नाम का बच्चा है, उसका जन्मदिन जो है 5 जून सोमवार को है। उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा, उसी वर्ष, यानी उसी वर्ष पूछ रहा सप्ताह के किस दिन आएगा। यदि पिंकी का जन्म 22 दिसंबर को हुआ है, यानी कि 5 जून को सोमवार है, तो हमें बताना है 22 दिसंबर को कौन सा दिन है। सिंपल सा सवाल ये कह रहा है कि 5 जून को सोमवार है, तो उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन, यानी कि उसी वर्ष की बात कर रहा है। तो 5 जून को मान लीजिए 5 जून को सोमवार है, तो जून कितने दिन का महीना होता है, 30, जुलाई 31 और अगस्त भी 31, इस तरीके से है ना। जुलाई 31 का होता है, अगस्त भी 31 का होता है, जून उससे पहले आता है, तो जून 30 का। तो 30 में से 5 जून को सोमवार है, तो इसको 30 में से 5 माइनस कर दिया, कितने हो गए, 25 लिख लीजिए। और फिर उसी वर्ष पिंकी का 22 सितंबर को, तो 25 के बाद जून का महीना हो गया ये, ठीक है। अब अगला महीना जुलाई का पूरा महीना गिन लेंगे, 31 का महीना होता है, अगस्त का पूरा 31, और अगस्त के बाद सितंबर में सिर्फ 22 तारीख को बर्थडे आ गया है, तो इनको ऐड करेंगे, 5 और 1 6, 1 7 और 2 7 और 2 9, 2 और 3 5, 3 8 और 2 10, 109। अब 109 क्या है, ये डेज़ आए हैं, 109 डेज़ आए हैं। एक वीक में 7 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 और बच गए 3, 39 हो गया, ये 3 इस तरफ चला गया 39, तो 7 5 35 और बच गए फिर 4, तो 15 जो है ये 7 से डिवाइड किया तो हफ्ते आए, और जो 4 बच गए हैं, 4 क्या है, दिन है, 15 हफ्ते और 4 दिन, तो 15वें हफ्ते में कंप्लीट हो गए। तो 15वें हफ्ते जो कंप्लीट हुआ वो क्या आया, सोमवार, तो सोमवार प्लस 4 दिन, यानी कि 4 दिन और इसमें ऐड कर लिया, तो सोमवार के बाद 4 दिन, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार,
चौथा दिन क्या पड़ गया? शुक्रवार, यानी 22 सितंबर को क्या पड़ गया? शुक्रवार। तो शुक्रवार ऑप्शन में है सी। तो ये शुक्रवार इस तरीके से है। देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या समझ सकते हैं, आराम से समझिए इसको। शुक्रवार, सी ऑप्शन हमारा सही है। 48 क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके का ही है। एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा दोपहर 3 बजे अंतर्वृष्टि कोण का वृत्तमान क्या होगा? तो कोण का, अंतर्वृष्टि कोण का मान पूछ रहा है, तो इसमें ये मान के चलिए, एक घंटे की घड़ी की सुई मिनट की सुई द्वारा दोपहर 3 बजे। तो 3 बजे देखते हैं, मान लीजिए ये घड़ी है भाई, और ये 12 बज गए, और ये 3, और ये 6, और ये 9, ठीक है। तो ये 3 कैसे बचते हैं? ये तो छोटी वाली सुई यहाँ होती है और एक मिनट वाली सुई यहाँ पे होती है। तो अंतर्वृष्टि कोण का वृत्त का मान क्या होगा? तो देखिए, सबने पता होगा, थोड़ा बेसिक नॉलेज सबको होगी, जब ये वाला एंगल बन जाता है तो ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और ये एंगल ये पूरा कितने का होता है? ये पूरा 180 का होता है। दोबारा से अगर यहाँ से 180 बना दिया तो 360 पूरा घूम के वहीं पर आ गए, तो 360 डिग्री घूम के वहीं आ गए। तो ये वाला कितना हो गया? 90 डिग्री। ये वाला कोण कितने का हो गया? 90। ये वाला 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का अंतर्वृष्टि मान जो होगा 90 डिग्री होगा, लेकिन इसमें ये पाई वाला सिस्टम दे रखा है। तो पाई वाला सिस्टम 90 डिग्री इक्वल टू जो होता है वो हमारा π/2। तो हमारा π/2 कहीं नज़र आ रहा है? डी। π/2 जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा। 90 डिग्री इक्वल टू π/2। चलिए 49 क्या कह रहा है? यदि लाल को नीला कहा जाए, नारंगी को हरा, सफ़ेद को पीला, तो माणिक्य का रंग क्या होगा? तो माणिक्य का रंग क्या होगा? माणिक्य का रंग पूछ लिया तो माणिक्य का रंग पता होना चाहिए। तो माणिक्य का रंग जो होता है वो होता है लाल, ठीक है। माणिक्य का रंग होता है लाल। तो लाल कहाँ है? देखिए, लाल को नीला कहा जाए, तो लाल को नीला कह दिया है, तो माणिक्य का रंग नीला ही होगा। बी, राइट ऑप्शन बी, नीला। 50 क्वेश्चन क्या है? 50 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। 22 फरवरी 2021 को, 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु कितने करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है? तो ये योजना है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसके अंदर कितना, जो 21-22 में जो बजट दिया गया है उसमें कितना का खर्चा किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत? बताइए। 1500 करोड़, 700 करोड़, 1200 करोड़ और 900 करोड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। इसका राइट ऑप्शन है 1200 करोड़। तो इस तरीके से 1200 करोड़ ये राइट ऑप्शन है इसका। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे आपको, और इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आप टीचिंग का दें, नॉन टीचिंग का दें, किसी का भी दे, आ सकता है। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।